आज सभी नवचयनित प्रधान शिक्षकों को उनके अपने विद्यालय में योगदान करने के लिए हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। ये हार्दिक बधाई उन प्रधान शिक्षकों के लिए भी जो आने वाले 2 से 3 दिनों में अपना योगदान देने वाले हैं। दोस्तों, योगदान का दिन जो होता है वो बहुत ही मनोरम होता है। आपका स्वागत होता है, वहाँ का आप माहौल देखते हैं, क्योंकि आप एक पुराने विद्यालय से नए विद्यालय में जाते हैं। आपको पहले दिन में कुछ विशेष जानकारी नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, अब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ गई। अब आप एक शिक्षक से प्रधान शिक्षक हो गए। अब यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी कार्यों को करना है, जिसमें प्रथम जो पड़ाव है वो आपका जो पहले से प्रभारी हैं, यानी जो पूर्व प्रभारी हैं, उनसे प्रभार ग्रहण करने को लेकर के, जिसमें आपको एक बड़ी सतर्कता का ध्यान रखना होगा। आपको कैसे प्रभार लेना है इस पर तो चर्चा जरूरी हो जाती है, जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ करूंगा भी। साथ ही टेक्निकल ज्वाइनिंग भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग आज इस पर भी चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी प्रधान शिक्षकों तक ये बातें पहुंच सके। तो चलिए, सबसे पहले प्रभार लेने में आपको किन बातों का ख्याल रखना है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी चर्चा करना मैं जरूरी समझता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पर नोट किया है कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको रोकड़ पंजी और जो पासबुक होगा उसे अपने जो पहले के प्रभारी हैं, जो पूर्व प्रभारी अब हो गए हैं, उनसे कहें कि आप उसे अद्यतन करवा ले, अप टू डेट करवा ले। उसके बाद रोकड़ पंजी में जो संधारित राशि है को अभिसरों से मिलान करके अभिसरों संचिका लें। ऐसे नहीं कि जैसे आपको वो दे रहे हैं आप लेते जाएं कि चलो अब तो मुझे मिल गया, अब मैं इस पर काम करूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तीसरा, अभिसरों में अंकित सामान जो आपको जो पूर्व प्रभारी हैं जो आपको देंगे, उसका भौतिक सत्यापन करते हुए भंडार जो पंजी है उससे आपको मिलान कर लेना है। अब आगे सुनिए, पासबुक एवं रोकड़ पंजी का जो अंतिम शेष है उसका मिलान कर लें कि दोनों मैच कर रहा है कि नहीं, तभी प्रभार लें। अगर नहीं कर रहा है तो उन्हें कह दें कि आप इसे पूरी तरह से मिला लें और तब मुझे ये चीज़ें सौंपें। विद्यालय की राशि का भुगतान अभिसरों एवं सामग्री प्राप्ति के उपरांत करेंगे। ये अगर आपको नहीं मिलेगा और राशि का भुगतान करेंगे तो आप फंस सकते हैं। उसके बाद देखिए, व्यय विपत्र VSS से अनुमोदित होनी चाहिए। VSS बैठक पंजी होती है, उसे भी आप अद्यतन करा करके ही प्राप्त करेंगे। PFMS का जो यूजर ID है, चेकर एवं मेकर, प्रभार लेते समय अवश्य लेंगे, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दीजिए। और PFMS पर अपना मोबाइल नंबर भी आपको अद्यतन करवा लेना है, इसका आपको ख्याल रखना है। विद्यालय में कितना खाता है इसकी सूची खाता नंबर से देख लें, उसकी सूची भी खाता नंबर भी लें और पासबुक भी लें, उसका खाता नंबर अलग से लिख लें और एक साथ प्राप्त कर लें। जो भी आपको पासबुक है वो खाता नंबर देख लें, ये किस खाता का है और ये पासबुक जो मिला है वो अद्यतन है अथवा नहीं है, वो सभी चीज़ों को समझ लें। जिस खाता का चेक निर्गत हो चुका है दोस्तों, उसकी सूची अवश्य ले लेंगे आप। चेक निर्गत पंजी, ड्राइंग लिमिट पंजी
ये अद्यतन करवा करके ही लेंगे। बिना अद्यतन किए हुए किसी भी तरह की न पंजी न खाता आप लें, इसका जरूर ख्याल रखेंगे। चेक, निर्गत पंजी और ड्राइंग लिमिट की बात तो मैंने कर लिया। अब देखिए सभी जो चीजें हैं उसको मिलान के उपरांत मिला लीजिए टोटल जो आपको वो दे रहे हैं, अपडेट है अथवा नहीं है, जो दे रहे हैं उससे रिलेटेड सामान वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं है भौतिक रूप से, उसका भी आपको सत्यापन करना है। अब ध्यान देना है कि जब सब चीज आपको प्राप्त हो जाएगा और सब आप मिलान कर लेंगे तो एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट उनसे ले लें कि वो जब तक प्रभार में थे उनके पास नो ड्यूज था, कोई भी तरह का ड्यूज नहीं था, और उसका एक आप सर्टिफिकेट उनसे प्राप्त कर लें। प्रभारी प्रधान शिक्षक से पूरे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस पॉइंट को, प्रभारी प्रधान शिक्षक से पूरे प्रभार हस्तांतरण का एक प्रभार लिस्ट जरूर बनवा लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको मिलाने में भी आसान होगा और भविष्य में अगर किसी तरह की समस्या होगी तो जो प्रभारी प्रधान है, अभी जो प्रधान शिक्षक है और अभी जो आप नव प्रधान शिक्षक है, दोनों में किसी तरह की समस्या उत्पन्न न हो, वो जो सूची रहेगा उसमें आपको उन्होंने क्या दिया, कितनी मात्रा में दिया, ये पूरा उस पर दोस्तों अंकित रहेगा और उस पर उनका भी साइन लें और अपना भी साइन करें। इसका ध्यान आपको पूरी तरह से रखना है। दोस्तों ये तो हो गई कि आपको प्रभार लेने में किन सतर्कताओं का ख्याल रखना है, किस तरह से लेना है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कब प्रभार ग्रहण करने की कोशिश करें अपने प्रभारी प्रधान से। दोस्तों मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि जब आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग हो जाए तो आप लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप 1 अगस्त से लें तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों साथ ही साथ टेक्निकल ज्वाइनिंग के लिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक काम करना होगा। ऐसा नहीं कि कहीं मांगा गया आपको, आपका जो विद्यालय योगदान प्रपत्र है उसके साथ जो आपको फाइल सबमिट करना है और आप दे करके बैठ जाएं। कोशिश करें कि ऐसे जगह इसे जमा करें जहां आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग जल्द हो, ताकि आपका प्राण शिफ्ट हो जाए, आपका जो HRMS ऑनबोर्डिंग का जो काम है वो भी आपका जल्द हो जाए, क्योंकि अब आपकी जो वेतन संरचना है वो बदल गई है। दोस्तों पहले आप जो शिक्षक थे चाहे 1 to 5 के होंगे, 6 to 8 के होंगे, तो वो वेतन संरचना और प्रधान शिक्षक की वेतन संरचना में फर्क हो गया है। इसलिए आपका फिर से HRMS ऑनबोर्डिंग होगा। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप इसमें चपलता दिखाएं और जल्द से जल्द अपना टेक्निकल ज्वाइनिंग करवाएं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको इस वीडियो से ढेर सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। दोस्तों चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी प्रधान शिक्षकों तक ये जो वीडियो है वो पहुंच सके और वो इन सतर्कताओं पर विशेष ध्यान दे सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।